जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के अध्याय 5 की कहानी सुनाएंगे। अभी तक हमने सुना कि महाराज दशरथ ने राजसभा में राम जी को बुलाकर उन्हें युवराज बनाने का मन बनाया है और उसके बाद अलग अलग विधान चल रहे हैं जो कि जरूरी हैं अपने पुत्र को युवराज बनाने से पहले। तो आज की कहानी इस प्रकार है। महाराज दशरथ जब रामचंद्र जी को दूसरे दिन होने वाले अभिषेक के विषय में आवश्यक संदेश दे चुके, तब अपने पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर बोले, नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तपोधन, आप जाएं और विधान पूर्व कल्याण की सिद्धि तथा राज्य के प्राप्ति के लिए बहुत सहित श्री राम से उपवास व्रत का पालन कराएं। तब राजा से तथास्तु कहकर वेदवेता विद्वानों में श्रेष्ठ तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान वशिष्ठ मंत्रोवेता वीर श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए ब्राह्मणों के चढ़ने योग्य जुते जुताए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो श्री राम के महल की ओर चल दिए। श्री राम का महल श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने उनके रथ के द्वारा ही महल में प्रवेश किया। वहां पधारे हुए उन सम्मानीय महर्षि का सम्मान करने के लिए श्री रामचंद्र जी बड़ी उतावली के साथ वेग पूर्वक घर से बाहर निकले। उन मनीषी महर्षि के रथ के समीप शीघ्रता पूर्वक जाकर श्री राम स्वयं उनका हाथ जोड़कर उन्हें रथ से नीचे उतारा। श्री राम प्रिय वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देखकर पुरोहित जी ने वत्स कहकर पुकारा और उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार बोले, श्री राम, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने उनसे राज्य प्राप्त होगा। अतः आज की रात में तुम वधु सीता के साथ उपवास करो। रघुनंदन, जैसे नुहेश ने यथायति का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कल प्रातः बड़े प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। ऐसा कहकर उन व्रतधारी एवं पवित्र महर्षि ने मंत्रोच्चारण पूर्वक सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने महाराज के भी गुरु वशिष्ठ का यथावत पूजन किया। फिर वे मुनि श्री राम की अनुमति ले उनके महल से बाहर निकले। श्री राम भी वहां प्रिय वचन बोलने वाले ब्राह्मणों के साथ कुछ देर तक बैठे रहे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी अनुमति ले पुनः महल के भीतर चले गए। उस समय श्री राम का भवन हर्षोफुल नर नारियों से भरा हुआ था। मत वाले पक्षियों के करलव से युक्त खिले हुए कमल वाले तालाब के समान शोभा पा रहा था। राजभवन में श्रेष्ठ श्री राम के महल से बाहर आकर वशिष्ठ जी ने सारे मार्ग मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए देखे। अयोध्या की सड़कों पर सब और झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए उत्सुक से खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उनसे घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष ध्वनि प्रकट
होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमार्ग का कोलाहल समुद्र की गर्जन की भांति सुनाई देता था। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियों से सुशोभित हुई अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वजाएं फहरा रही थी। वहां की सभी गलियां और सड़कों को झाड़ बुहाकर वहां छिड़काव किया गया था। स्त्रियों और बालकों सहित अयोध्यावासी जम समुदाय श्री राम के राजाभिषेक को देखने के लिए इच्छा से उस समय सिर्फ सूर्योदय होने का कामना कर रहे थे। अयोध्या का वह महान उत्सव प्रजाओं के लिए अलंकार रूप और सब लोगों के आनंद को बढ़ाने वाला था। वहां के सभी मनुष्य उसे देखने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। इस प्रकार मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग पर पहुंचकर पुरोहित जी उन जनसमूह एक और करते हुए धीरे धीरे राजमहल की ओर गए। श्वेत जल्द खंड के समान सुशोभित होने वाले महल के ऊपर चढ़कर वशिष्ठ जी राजा दशरथ से उसी प्रकार मिले जैसे बृहस्पति देवराज इंद्र से मिल रहे हैं। उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और पूछने लगे, मुने, क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध किया? वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हाँ, कर दिया। उनके साथ ही उस समय वहां बैठे हुए अन्य सभासद भी पुरोहित का समाधान करते हुए अपने अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। तदंतर गुरु जी की आज्ञा ले राजा दशरथ ने उस जन समुदाय को विदा करके पर्वत की कंदरा में घुसने वाले सिंह के समान अपने अनंतपुर में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण किए हुए, सुंदरियों से भरे हुए इंद्र सदन के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उसी प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में पदार्पण करते हैं। और इस प्रकार से अयोध्या कांड का अध्याय 5 संपन्न होता है। अब देख रहे हैं वशिष्ठ जी ने कैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग किया हुआ है पूरी व्याख्या के लिए, कि कहीं तो वो वशिष्ठ जी को और दशरथ जी को से जब वो मिलते हैं तो उनके मिलने को बृहस्पति और देवराज इंद्र के समान बताते हैं। कहीं जब राजा दशरथ अपने महल में जाते हैं तो उनको चंद्रमा के भांति बताते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है और हम ये चाहते हैं कि ये सुंदर वाल्मीकि रामायण सभी लोग सुने। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे रामलखन यात्रा को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी।